ये खबर आई है कि इजरायली मीडिया ने यहां तक बता दिया है कि जो जगह जहां हंगामा हुई है, जहां धमाके वाली जगह है, वहां मीडिया को या एम्बुलेंस को जाने से आईडीएफ पूरी तरह रोक रही है। इसके पीछे क्या वजह है? क्या ऐसा तो नहीं कि इजराइल ने न्यूक्लियर कोई टेस्ट कर लिया हो अपना छोटा मोटा? नहीं, टेस्ट कर लेंगे तो वो बात पता चल जाएगी, वो छिपने वाली बात नहीं। न्यूक्लियर टेस्ट वो क्यों करेंगे? उनके पास तो ऑलरेडी दुनिया जानती कि है। ऐसे हालात में न्यूक्लियर टेस्ट क्यों करेंगे वो? अभी तो ऐसा कोई मसला नहीं कि उनको न्यूक्लियर टेस्ट करना पड़े, और अमेरिका साथ है उसको। और जब अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर लेंगे तो इससे तो ईरान को फायदा हो जाएगा कि जब आप उनको नहीं रोक सकते तो हम क्यों रोकेंगे? इंटरनेशनल लेवल पर तो अगर न्यूक्लियर टेस्ट इजराइल कर ले, ये तो बहुत बड़ा फायदे की बात है ईरान के लिए। ईरान को कहने को हो जाएगा कि जब आप उनको नहीं रोक पाए तो हमको क्यों रोक रहे आप? एक मुद्दा मिल जाएगा ईरान को, तो बहुत फायदा होगा इससे अगर न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए, वो हथियारों का जखीरा था जो खुद ही फट गया ईरान हिजबुल्ला के हमले से, और उसका जो है क्योंकि संख्या बहुत बड़ी थी, इसलिए बहुत बड़ा गुबार जो है आसमान में दिख रहा है उसका। लेकिन इजराइल इस बात को मतलब हिंदी में कहते हैं ना, स्वीकार नहीं कर रहा, कबूल नहीं कर रहा है। नहीं, वो स्वीकार तो नहीं करेगा, आजकल कोई नहीं करता। आजकल जो है दुनिया में चल गया है कि कोई स्वीकार नहीं करता। कितना भी हमला कर दो, पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो भी खड़ा हो जाएगा कि नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं हुआ है, हमको चोट वोट नहीं आई है। अब आजकल लोग स्वीकार नहीं करते, कोई भी नहीं स्वीकार करता है, अमेरिका भी नहीं करता। अमेरिका तो कहता है कि हमारा कुछ हुआ ही नहीं है ईरान के हमले में। बार बार एक ही जहाज पर अलग अलग नाम लिख के इब्राहिम लिंकन लिख के भेज दे रहे कि अभी हमारा इब्राहिम लिंकन बचा है, डूबा नहीं है। वो कोनो जहाज पर इब्राहिम लिंकन लिख के भेज दे रहे। बात समझ रहे हैं? एक टीवी डिबेट में एक आते हैं तो लिख के आते हैं आई एम नेशनलिस्ट। तो एक दिन मैंने उनको कह दिया एक चैनल पर, अब चैनल का नाम नहीं लेंगे हम, बड़ा चैनल है, उस पर हमने कह दिया कि जो नेशनलिस्ट नहीं है उसी को बताना पड़ता है ना कि आई एम नेशनलिस्ट, बताना पड़ रहा है। देखिए मतलब ऐसा आपका चरित्र है कि आपको बताना पड़ रहा है कि आई एम नेशनलिस्ट। हम लोग तो नहीं लिख के आए, हमारा कोई शक ही नहीं है, हम 100% नेशनलिस्ट थे, हैं और रहेंगे। हमें बताने की जरूरत नहीं है किसी को। अरे जी, अरब के ममालिक जितने भी हैं उन्होंने अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने जो बर्बाद हुए हैं अभी ईरान की तरफ से जो बमबारी हुई थी उसमें, उसके लिए उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन के लिए मना कर दिया है। तो ये बात किस हद तक आपको सही लगती है? देखिए, ईरान का पहला टारगेट अरब है कि अरब से अमेरिका को खाली कराया जाए, और ये अरब देश पूरी तरह से सहमत है ईरान की इस बात से, क्योंकि अरब सबको ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। समझ रहे हैं आप? इसी बहाने अगर अरब नहीं कुछ बोल सकता, बहरीन कुछ नहीं बोल सकता, कतर कुछ नहीं बोल सकता, यूएई कुछ नहीं बोल सकता, तो कम से कम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है भाई आप ही ये काम कर लो। इसका मतलब कि पूरी तरह से अरब देश के जो बादशाह हैं ये लोग भी चाहते हैं कि अमेरिका यहां से जाए, कुछ भी अब ना रहे। अब जब इतने दिन 40 दिन की जंग में अमेरिका कोई मदद ही नहीं कर पाए, सारा फोकस इजराइल पर रखा, अरब पे कोई फोकस नहीं किया, सारा फोकस इजराइल पे किया, और इजराइल का भी हाल बेकार हो गया, वहां भी नहीं मदद कर पाया, खुद का 3-4 जहाज डुबो लिया, वारशिप। अब क्या हैसियत बची है अमेरिका की? अमेरिका की अब हैसियत क्या बची है बताइए, तो किसी की मदद करेगा? पूरे नेटो उसके मित्र सब साथ छोड़ दिए। आज यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला रूस पे हुआ है, इसीलिए जो चाइना वार्ता विफल हुई उसका परिणाम है आज जो रूस पे हमला हुआ है यूक्रेन की तरफ से। वो अमेरिका का गुस्सा है जिसने यूक्रेन को उकसाया है, उकसा करके आज रूस पे बहुत बड़ा हमला करवाया, 400 हमले हुए। ये अमेरिका का गुस्सा है चाइना के प्रति, और उकसा करके यूक्रेन को आज रूस के ऊपर हमला करवाया है।
ये एक एग्रेशन है, एक रिएक्शन है। जी। फाइटर जेट आज रात, यानी कि अभी ये 10 घंटे पहले की खबर थी कि अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है ईरान जल्द ही अमेरिका पर हवाई हमला कर सकता है। सिचुएशन बेहद खतरनाक और सीरियस होती दिख रही है। ये बात किस हद तक आपको मुमकिन लग रही है? क्या नजरिया है आपका? देखिए, हमने आपसे क्या कहा था, लगभग 2 हफ्ते से हम बात कर रहे हैं इसी बात पे कि जब तक अमेरिका के शहरों पर मिसाइल नहीं गिरेगी तब तक लड़ाई का फैसला ही नहीं होगा। अभी तो दूसरे की जमीन पे लड़ाई चल रही है, अभी दूसरे लोग मर रहे हैं, इसलिए अमेरिका बात नहीं कर रहा। और क्यूबा को इसीलिए एक्टिवेट किया गया है। जब तक अमेरिका के शहरों पर मिसाइल नहीं गिरेगी तब तक अमेरिका को नुकसान नहीं होगा, और तब तक अमेरिका दुनिया को चैन से बैठने नहीं देगा। पूरी दुनिया को तबाह करने का काम अगर कोई कर रहा है तो अमेरिका कर रहा है। और इसीलिए 2 तेल रिफाइनरी पे अटैक हुआ अमेरिका के। और एक हमारे देश में एक कहावत है कि सांप डसने से पहले फुफकारता है। समझते हैं इस बात को कि पहले वो डरवाता है, फुफकारता है। तो ईरान भी यही कर रहा है। भले ही जहाज जाके भले ना मिसाइल गिराए, पर जा तो रहा है, दुनिया देख तो रही है, जब गिराना होगा तो गिरा भी देगा। तो यही होता है कि सांप डसने से पहले फुफकारता है। तो अभी ईरान फुफकार रहा है कि हम यहां तक पहुंच सकते हैं। तुम ये मत सोचो कि लड़ाई शुरू कर दोगे तो तुम हमारे ही धरती पर लड़ाई लड़ते रहोगे और समुद्र में ही लड़ते रहोगे। ये लड़ाई तुम्हारे शहर तक पहुंचेगी, तुम्हारे घर तक पहुंचेगी। और जब तक अमेरिका के घर तक, अमेरिका के शहरों तक मिसाइल नहीं ईरान की पहुंचती, तब तक अमेरिका चैन से बैठेगा ही नहीं, किसी को बैठने भी नहीं देगा। और लड़ाई दुनिया में कभी खत्म नहीं हो सकती, और आतंकवाद कभी नहीं खत्म हो सकता जब तक कि असली जो देखिए, जो कंप्यूटर बेचता है एंटीवायरस वही डालता है, फिर वायरस डालता है, फिर एंटीवायरस बेचता है। यही काम अमेरिका करता है। जी। कभी भी अटैक कर सकते हैं, ये भी बात आ रही है। क्या वाकई कुछ आपको लगता है ऐसे हालात बनते नजर आ रहे हैं आपकी नजर में? क्या फिर सिक्योरिटी पर्पस से तेहरान से ये रिपोर्ट बार बार आ रही है? देखिए, अभी ईरान पूरी तरह से, मतलब कहते हैं कि फायर अलर्ट पे है। फायर अलर्ट जो होता है ना, कि फायर अलर्ट खोल दिया जाता है कि कभी भी हमला हो सकता है। भले ही प्रेसिडेंट ट्रंप के चाल चरित्र को दुनिया समझ चुकी है, 2 बार हो गया ना, दोनों बार धोखे से हमला हुआ है। तो ईरान तो अपना तैयार है, फायर अलर्ट पे है। वो कभी भी उसको अपनी लड़ाई को शुरू करने के लिए कोई देर की जरूरत नहीं है। उन्होंने हथियार अपने धो पोछ के कोई मिसाइल सिटी में थोड़ी रख दिए। अभी उंगली ट्रिगर पे है। अमेरिका ये समझता है, आज आप ही बता रहे हैं कि जहाज उड़ के अमेरिका तक जा रहा है, देखा गया है। तो जब जा रहा है तो अगर लड़ाई शुरू होगी तो अभी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि कल को अगर हमको मारना हो तो कैसे मारेंगे। तो घूम के आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। खबर मिली है कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद और पुतिन के बीच डायरेक्टली ईरान को लेकर काफी डिस्कशन हुआ है। तो यूएई के इंटरेस्ट के पीछे क्या वजह हो सकती है? वही देखिए, जो ओमान की खाड़ी की तरफ जो तेल पाइपलाइन अबू धाबी से आ रही थी, शायद डेमस्कस है वो जगह, हम लोग एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं इस पर। वहां से तेल को भरा जा रहा था। अब क्या सूचना प्रधानमंत्री जी को मिल गई कि वहां से तेल आ सकता है या गैस आ सकती है, उसको आज से 1 हफ्ता पहले ही ईरान ने उड़ा दिया। वहां से तो कोई लोडिंग बंद है। अब यूएई कैसे तेल दे सकता है? लेकिन अब बड़े लोगों की बात है भाई, कहाँ से दे सकता है, क्या ले सकते हैं, और कुछ नहीं होगा तो कल हमने कहा था कि इतना तो देश की जनता को बताने के लिए हो ही जाएगा। ये राजा ने प्रयास कर रहा है, हम घर में ही बैठे हैं। तबरेज भाई बोलते हैं ना, फेस सेविंग। कम से कम कुछ नहीं होगा तो जनता तो ये जानेगी कि हमारे प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में कोई कमी नहीं है। अब क्या फायदा होगा नहीं होगा, इतना बड़ा हमला आज किया ईरान ने यूएई के ऊपर। उनका भी हथियारों का भंडार और परमाणु संयंत्र जो था यूएई का, उसको भी आज उड़ा दिया।
कितना फायदा होगा नहीं होगा ये तो आने वाले टाइम में मालूम चलेगा, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर है कि देश की जनता ये तो जान जाएगी कि हमारा प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम कोशिश कर रहे हैं। कहने को तो हो ही जाएगा कि कोशिश कर रहे हैं।